स्नान करके आओ। सैकड़ों देवियाँ निकलती हैं, मल मल करके स्नान कराती हैं, साबुन लगाती हैं, इत्र इत्यादि लगा करके ऊपर करती हैं। अब कर्दम जी गृहस्थाश्रम में आते हैं। 9 कन्याएं क्रमबद्ध पैदा हुई। वो 9 कन्याएं हैं कौन? नौधा भक्ति है। 9 कन्याओं के प्रकट होने के बाद बोले, देवी तुम्हारे पिता के सामने हम संकल्प लिए थे कि कोई संतान पैदा हो जाएगा तो हम चले जाएंगे तब के लिए। जब तो 1 के बजाय 9 हो गए। ये होती पाया पकड़ ली महाराज जी। 9 कन्याओं को 9 दामाद लेकर के चले जाएंगे, हमारा अवलंब कौन होगा? बोले, धन्य है देवी, नारायण कहे थे कि तुम्हारा बेटा बनूंगा, तुम नारायण की माता बनने वाली हो। गर्भवती होती हैं। अंत में कपिल भगवान का प्राकट्य होता है। प्रेम से बोलिए कपिल भगवान की। कपिल भगवान का प्राकट्य होता है। ब्रह्मा तक आते हैं। ब्रह्मा मानसिक 10 बच्चों को बनाए थे, जिसमें नारद एक विरागी हो गए, 9 को लेकर के आ गए। कर्दम जी ने कहा कि महाराज जी बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे पास 9 कन्याएं हैं और आपके पास 9 बच्चे हैं, तो कहीं ना आपको भटकना पड़ेगा, न हमें शादी कर लिया जाए। ब्रह्मा तो सृष्टि करना बढ़ाना चाहते थे। 9 का विवाह हो जाता है, विवाह करने के बाद चले जाते हैं। कर्दम जी कपिल भगवान का प्राकट्य होता है। कपिल भगवान के स्वागत में ब्रह्मा इत्यादि आते हैं। जब ये चले जाते हैं तो आगे की घटना घटती है कि महाराज देवहूति कहती है कि प्रभु अब आप जा सकते हैं। कर्दम जी चले गए। कपिल भगवान 5 साल के हो गए। एक दिन स्नान करा करके, वर्षगांठ का दिन था, 9 कन्याओं को बुला ली, 9 दामाद आ गए। देवहूति बैठ करके कहती है, प्रभु आपके पिता गर्भ नहीं कहते थे, आप साक्षात नारायण हो, तो जीव का कल्याण कैसे हो इसके विषय में आप बता दें। उन्होंने उत्तर में दिया कि देवी, जीव के कल्याण के लिए एक माध्यम है कि जाकर नाम हमारत मुख कल्याण का सबसे पहला कारण है कि किसी भी माध्यम से भगवान का नाम लिया जाए। प्रेम से लो या बेप्रेम से लो, लेकिन नाम निकल गया तो आग पर जान करके हाथ तक को तब भी जलोगे, अनजान में पैर पड़ गया तब भी जलोगे। भगवान का नाम लिया गया कि जन्म जन्मांतर, जुगांतर, कल्पांतर के पाप समाप्त हो गए। कपिल भगवान ने कहा कि माता, एक जीवात्मा माँ के गर्भ में आता है तो गर्भ में उल्टा रहता है। गर्भ में कहने का तात्पर्य मलमूत्र है, विष्ठा है,
उसमें पड़ा रहता है, भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु न में निगतम कर्म तदस्ति लोके। इस संसार में कोई ऐसा दुख कर्म नहीं है जो हम न किए हो। आज आपके शरण में है, अब की बार हमारा उद्धार कर दोगे तो आपका भजन करूँगा। नारायण 10वें 9वां महीना पूरा हुआ, 10वें महीने में जीव को भेज देते हैं। जीव जब यहाँ आया तो ये तो बीती गई लविकाई समय, कछु जानत नाही अजानत में, तिम जात कुसंदिवा जवानी कुसंगत में, हर एक सुसंग जुलानो नहीं, विष पाय सुधा कर दीनों में हाय, हलाहल पिय अघानो नहीं, रस केश पिठाय जन्म भयो, सिया राम के नाम कमानो नहीं। नारायण की कृपा से जब जीव बाहर आता है तो फिर भूल जाता है और फिर संसार में फंस जाता है। इसलिए जीव का धर्म है मुखम पवित्रम श्री राम नामम, भगवान का नाम लेते लेते मुख पवित्र हो जाता है, जीव का कल्याण हो जाता है। ऐसा शिक्षा दिए, शिक्षा देते देते माता देवहूति पिघल करके जल हो जाती है। कपिल भगवान आचमन करके गंगा सागर जाते हैं। समुद्र ने आकर के स्वागत किया और बीच में इनको स्थान देता है। आज भी लोग जो गंगा सागर जाते हैं, उप संक्रांति के समय सूख जाता है, तमाम लोग जाते हैं ना, दर्शन करके फिर वापस आ जाते हैं। आगे चलने के बाद 3 कन्याओं का, जो छोटी कन्या होती है उसका प्रजापति के साथ शादी होता है, जो सती नाम की कन्या होती है भगवान शंकर को देते हैं। भागवत जी में इसको संकेतक किए हैं, इसलिए हम आगे क्यों बढ़ना। आगे चल करके महाराज मनु के 2 बच्चे हैं, 3 कन्याएं थी, आकुति देवहूति प्रसूति। मनु प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो प्रियव्रत को व्रत प्रिय था, हमेशा भगवान का नाम लेते थे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे 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 वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आगे चलने के बाद 2 लड़के हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। कि प्रियव्रत का मतलब होता है जिसको व्रत प्रिय हो।
संसार के लोगों से बातचीत नहीं करते थे, कभी रोते थे कभी हंसते थे, हमेशा भगवान का चिंतन करते थे। उत्तानपाद का विवाह सुनीति से होता है। तो सुनीति जस्या सुनीति, जो शास्त्र के आधार पर चलने वाली हो, ऐसी देवी का नाम सुनीति है। विवाह होता है। उत्तानपाद के राज्य में कामम वर्ष पर्जन्य सर्व काम दुखावा, जितना आवश्यकता होती उतना पानी बरसता है। पृथ्वी पर हर एक सामान पैदा होता है, चारों तरफ सुख का बिल्कुल बज रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है, मानव के पास एक कमी होती है, इनके पास संतान नहीं। युवावस्था तक आशा रखे, जब उम्र ढलने लगी तब ज्यादा बेचैन हो गई। यहूदी एक दिन कहती है, प्रभु आपके राज्य में कोई कमी नहीं, शासन ढंग से चल रहा है, खजाने में संपत्ति की कमी नहीं, साधु महात्मा आपके ऊपर प्रसन्न है, फिर आप क्यों चिंतित है? बोले देवी पुत्रहीन से राज्यम सब दुखाए कल्पते। बिना पुत्र का ये राज्य जो है हमें दुख स्वरूप मालूम होता है। उन्होंने कहा फिर दूसरा विवाह कर लीजिए। बोले भाग्य में नहीं होगा तो विवाह करने से काम चलेगा। बोले कहीं देखा जाता है कुछ अभागिनी होती हैं जिनको संतान नहीं होता है, और कोई भाग्यशाली होती है, हो जाता है तो दोनों का कल्याण हो जाता है। बोले घर के अंदर कलह बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि दोनों हाथ बजाने से बढ़ता है ना, उसको हम छोटी बहन मानोगी, बेटी के समान मानोगी। हम संकल्प लेती हूँ कभी उसके ऊपर क्रोध नहीं करूँगी। एक सुरती नाम के कन्या से विवाह करा दी। राजा सुरती के साथ बड़े प्रेम से रहते थे। एक दिन इनके मन के अंदर आया कि हम इतने अभागे हैं कि जो पत्नी प्रार्थना करके शादी कराई और वो देवी चली गई, उसका हमने पता नहीं लगाया। शिकार खेलने के बहाने जाते हैं, ये शाम को फाटक बंद करके, फाटक का मरहा का टाटी लगा करके अब बड़े प्रेम से कीर्तन करती हैं, भजो गोविंदम भजो गोपाला, भज गोविंदम भज गोपाला, भज गोविंदम भज गोपाला, भज गोविंदम भज गोपाला। मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, भज गोविंदम भज गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। टाटी लगा करके मरहा में अब बड़े प्रेम से कीर्तन करती है। कीर्तन का मतलब होता है, भगवान बतलाते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहनीरा। कीर्तन करते समय आदमी मग्न हो जाए, आंखों से आंसू गिर जाता, समझ जाइए कीर्तन का फल सही हुआ। गदगद होती हैं। अंत में उन्होंने कहा कि हे भगवान, हमारा जब जन्म देना तो महाराज उत्तानपाद के समान पति हो, असुरती के समान सबक हो। अगर दोनों की कृपा न होती तो आज हम तपस्या में नहीं रहते।
राजा ने कहा, रानी रानी, फाटक खोली, पैरों पर गिर पड़ी, पैर धोई, बैठाई। महाराज जी, आप तो मकबरी गद्दी पर सोते हैं, इस चटाई पर कैसे नींद आएगी? आप छप्पनों प्रकार का नाना स्वाद नाम खांडवा नाम तो 56 प्रकार के भोजन करते हैं, हम तो सूखी रोटी खाते हैं। जदन्ना पुरुषो भवति तदन्न सद्देवता, हमें जो आप भगवान दिए हैं वही आपको अर्पित करोगे। राजा भी काफी रोए, कुछ काल पत्नी के प्रेम में रह गए, एक गर्भवती हो गई, चले गए। समय पर एक लड़का पैदा हुआ, जो ऋषि महात्मा थे और लोग आए, जिसकी पत्नियां आई, उसको मनाया गया। महात्माओं ने नामकरण किया कि बच्चे का नाम रहेगा ध्रुव। जातक से ध्रुव मृत्यु, ध्रुव जन्म मृत्यु, निश्चयात्मक बुद्धि का नाम होता है ध्रुव। ये बहुत बड़ा विद्वान होगा, बहुत बड़ा भागवत होगा। बच्चों को जो शिक्षा दिया जाए उसको बड़े जोर से पकड़ते हैं। जब भी कुछ बड़े हो जाते हैं तो माता सुनीति कहती, बेटा कोई महात्मा आवे तो साष्टांग करो। डंडे के समान गिर जाते हैं। बाबा लोग प्रसन्न होकर के और आशीर्वाद देते हैं। एक दिन एक संत ने कहा कि देवी, कि तुम्हारा पुत्र जो है, कहने का तात्पर्य सार्वभौम सम्राट होगा। सुनीति रोने लगी। महाराज जी, हमारे भैया को न भोजन है न कपड़ा है, कैसे राजा बनेंगे? बोले हम आशीर्वाद देते हैं, मुस्तकिल राजा बन जाएंगे। चले गए। उन्होंने कहा कुछ और मांग लो। बोली महाराज जी, संतान न होने के नाते हमारे पतिदेव से हमने बाध्य करके विवाह कराया। 4 साल हो गया, हमारी बहन के पास कोई संतान नहीं है। एक लड़का अगर उससे हो जाता तो हमारे भैया 2 भाई हो जाते। उन लोगों ने कहा कि धन्य है देवी, उसका तो होता निर्बंध, लेकिन तुम कह रही हो तो एक पुत्र भी पैदा होगा। रानी गर्भवती होती है, एक भव्य बालक पैदा होता है। समाज के पंडितों ने उसका नाम उत्तम रखा। अब राजा सिंहासन पर बैठे हैं, रानी बैठी है बगल में, उत्तम को खिला रहे हैं। बच्चे का सबसे बड़ी गुरु माता होती है। बोलती है, बेटा मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, सत्यम पद धर्मम च। माता पिता को देवता के निगाह से देखो, नहीं असत्यम पातक पुंजा, हमेशा सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। कोई महात्मा आता तो साष्टांग करते हैं। उसके बाद बाबाओं ने कहा कि रानी, तुम्हारा लड़का ये सार्वभौम सम्राट होगा। महारानी सुनीति रोना प्रारंभ कि हमारे भैया को न भोजन है, न कपड़ा है, न शिक्षा है, कैसे सम्राट होंगे महाराज जी? बोले हम तो कह दिए अब ये मुस्तकिल सम्राट होंगे। सुनीति बराबर शिक्षा देते, बेटा सर्वतीर्थ वही माता, सर्वदेवमय पिता। जो माता का सेवा कर लिया वो सब देवियों का सेवा कर लिया, जो पिता का सेवा कर लिया वो सब देवताओं का सेवा कर लिया। सत्यम बद धर्मम तो हमेशा सत्य बोलो, नहीं असत्यम पातक पुंजा, धर्म का आचरण करो। कोई आता है, प्रणाम करते हैं, उन लोगों ने आशीर्वाद दिया। महारानी सुनीति रोना प्रारंभ की कि हमारे भैया को न कपड़ा है, न भोजन है, राजा होंगे। उन लोगों ने कहा कि राजा होंगे। ध्रुव जी के मन के अंदर आया कि माँ, आप कहती हो सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता,
जो माता का सेवा कर लिया वो सब तीर्थ कर लिया, जो पिता का सेवा कर लिया वो सब देवताओं का सेवा कर लिया। सतीर्थ रूपी माता तो तुम दिखाई देते हो, हमारे पिता कहाँ है? तब तो सुनीति की आंखों से आंसू गिरने लगा। ध्रुव ने कहा हमारे पिता मर गए। अरे बेटा ऐसा मत कहो, तुम्हारे पिता संसार के अन्नदाता हैं। तो माता जी राजा के लड़के ऐसे रहते हैं? बोले कर्म कमंडल कर गए तुलसी जहाँ लग जाए, सरिता कूप तड़ागम अपुंदन अधिक समाय। बेटा ये तो भाग्य की खेला है। बोले माँ हमारा विचार है कि आज जाकर के पिताजी को प्रणाम कराओ। हाँ बेटा जरूर जाओ, वहाँ तुम्हारी एक माता होगी, पितृदपुरा माता, सौतेली माता का स्थान पिता माता से 100 गुना अधिक है। उस माता को प्रणाम करना, अपने पिता को प्रणाम करना। एक तुम्हारा छोटा भाई है बेटा, उसको आशीर्वाद देना। गुरु जी बच्चों के साथ जाते हैं, मंत्रिमंडल लगा हुआ है, बड़े प्रेम से कहते हैं सभासद मंत्री जी ये सुनीति का पुत्र परामर्श कर रहा है आप लोगों को। वो तानपात सुने आंखों से आंसू गिरने लगा। ध्रुव ने देखा, विचार किया कि पिताजी हमारे एक भाई को गोदी में दिए हैं, अगर हमें भी ले लेते तो दोनों भाई खेलते। हाथ बढ़ाए, पिताजी पकड़ना चाहे तब तक सुनीति ने कहा खबरदार ध्रुव, तुम इस सिंहासन के अधिकारी नहीं हो। इस सिंहासन का अधिकारी वही हो सकता जो हमारे पेट से पैदा हुआ हो, यानी बैकुंठ से बढ़िया अपना पेट बनाइए। उत्तानपाद कुछ बोलते नहीं हैं। ध्रुव जी रोते हुए चल देते हैं, बच्चे साथ जाते हैं। पूछती माँ तू बताओ लालन, कारण क्यों दिगनीरन बारो, ओए कुम्हलाय गए मृदुगात, सुबोलन आवत आनन प्यारो, प्राण आधारे हमारे बताओ, लागी सुधातन की माम बारे, की को बैन कठोर कहे, यही कारण नैन चले जलधारो। रोते हैं जो बच्चे साथ में गए थे उन लोगों ने पूरी बात को बताया। बोली बेटा एक चिंता करते हो, सत्यम सुविचार जो तुम्हारी सौतेली माँ ने कहा बिल्कुल सही है। हम अगर अभागिनी न होती, पति के बगल में हम बैठ नहीं सकते तो सिंहासन पर कैसे बैठोगे? तो ध्रुव ने कहा कि माता जी प्राणांत कर दें। बोले बेटा ऐसी बात मत सोचो, उस परमात्मा को हम तुम्हें बता रही हूँ जिसके कृपा से तुम्हारे दादा मनु सम्राट हुए, तुम्हारे पिता सम्राट हुए। इस पिता के गोदी में बैठोगे थोड़े दिन में समाप्त हो जाओगे, उस पिता के गोदी में बैठोगे जन्म मरण रहोगे। माता जी वो भगवान मिलेंगे कहाँ? बेटा भगवान तो सर्वज्ञ हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, देश काल दिशि दिशहु माहि, देश काल
सर्वत्र, लेकिन प्रायः जंगल में महात्मा लोग उनके लिए तप करते हैं। तो माता जी हम जंगल चले जाओ। हाँ बेटा जंगल चले जाओ। माता जी हमें डर लग रहा है। बोली बेटा स्वरक्षिता रक्षित हुई गर्भ, गर्भ में 10 महीना कौन रक्षा किया, कौन भोजन किया, तो परमात्मा कहीं चले नहीं गए। विश्वास दृढ़ करती है। कहती बेटा अगर कोई संत मिल जाए तो भगवान के मिल जाने की गारंटी है। दूर जी निकल गए। जंगल में जाते नारद जी ने देखा कि आहो भी वो क्षत्रियाराम, धन्यवाद है इन क्षत्रियों को, इतने बड़े बच्चे को इतना शौक है। देखें भगवान से मिलने लायक है कि नहीं। जब वहां गए तो सीधे साष्टांग किया। नारद जी ने कहा एक सीढ़ी तो बिल्कुल ठीक है। बोले बेटा कहाँ जा रहे हो। गुरु जी ने रो करके पूरी बात को बताया। प्रभु हमें ऐसा शिक्षा दो कि भगवान मिल जाए। बोले बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा अपना जिंदगी व्यतीत करते हैं, इतना जल्दी कहाँ मिलेंगे। अरे बोले महाराज देना से मिले बताइए तो। बोले चिंता मत करो, यहाँ से चले जाओ वृंदावन में। महात्माओं का कहना है कि परमात्मा वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन धाम छोड़ करके एक कदम प्रभु आगे नहीं जाते हैं। अस्तित्व संकासन किसी के फूल के समान श्याम रंग के हैं, पीठ बासा जगतपति, पीताम्बर ओढ़े हैं, बैजंती माला पहने हैं। इस रूप का बेटा तुम ध्यान करना। गुरु जी कहे महाराज जान। बोले बेटा एक बात भूल गया, मंत्र लेना जरूरी है भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो बोले महाराज आपसे बढ़िया कहाँ मिलेगा। नारद जी मंत्र देते हो वो बार सेवा है। गुरु जी जाते हैं वृंदावन में, स्नान करते हैं यमुना में, कदम के नीचे खड़े होकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं। जाप कितना लग्न से करते हैं। हम लोग सवेरे नहाते हैं तो अपने को धर्मात्मा मानते हैं। 3 दिन के बाद कुछ फल ले लेते हैं। 1 महीना इसे चला है। दूसरा महीना लगा तो 6 दिन के बाद कुछ फल ले लेते हैं। तीसरा महीना प्रारंभ होता है तो 9 दिन के बाद जल लेते हैं। चौथा महीना प्रारंभ होता है तो हवा के बल पर हो जाते हैं। जब इनका श्वासा रुक गया तो देवताओं का श्वासा अवरुद्ध हो गया। देवता लोग सब भगवान के पास आए, प्रभु रक्षा करो, हम लोग कौन अपराध की है, कहाँ हो रहा है। बोले तुम लोग चिंता मत करो, उत्तानपाद का लड़का तप कर रहा है, उसका श्वासा हमारे में मिल गया है, इसलिए ये परेशानी है। हम जा रहे हैं। ठाकुर जी जब चलते हैं तो भागवत में लिखते हैं कि मधुर वन को जब चलते हैं तो भगवान भक्त का दर्शन करने चलते हैं। यानी कभी कभी भक्त भगवान का दर्शन करते हैं और जब अधिक भक्ति हो जाती है तो भगवान भक्त का दर्शन करते हैं। चले वहाँ यहाँ आए तो ध्रुव जी मग्न है, भगवान का झांकी देख रहे हैं। भगवान ने कहा बेटा ध्रुव, बेटा ध्रुव, बेटा ध्रुव। नहीं बोल पाए तो अपना रूप खींच लिए। जब खींच लिए तो जैसे मर्डर सबसे बड़ी अलग हो जाए उसी प्रकार से कि ये कलंक हमारा मिट जाता है।
दोनों के आंखों से आंसू गिर रहा। तब तक एक संत पहुंच गए। जब संत का नाम आ जाए तो 2 बार भगवान का नाम ले लीजिए। प्रेम नारायण रे नारायण रे नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण। नारद जी संकट आ गए। नारद जी को देख करके राजा पैर पर गिर पड़े। नारद जी ने कहा कि राजन क्यों रो रहे हो? बोले महाराज हमसे अभागा इस संसार में कोई नहीं है। नारद जी ने कहा तुम उससे बड़ा भाग्यशाली संसार में कोई नहीं है। तुम्हारा ही बेटा है, 6 महीना में भगवान का दर्शन करके आ रहा है। अरे महाराज हमारा भाई आ रहा है। बोले हम कुछ बोलते क्या आ रहा है? बोले व्यवस्था करो हमारा भैया आ रहा है। नारद जी ने कहा तुम्हारा भैया था तब तुम गोदी में नहीं लिए, अब नारायण का भैया है उसके स्वागत में तुम जाओ। राजा समाज के साथ जाते हैं, ध्रुव जी को हृदय में लगाते हैं और लगाने के बाद जब यहाँ लेकर के जाए तो ध्रुव ने विचार किया हमारे पास 2 माताएं हैं। एक माता जन्म देने वाली है, दूसरी माता के आवाज पर हम जंगल गए, किस माँ को प्रणाम करें? बोले जन्म तो सब माता देती है, जो भगवान को दिखावे वही बड़ी माता है। ध्रुव जी आज करके छोटे माता को प्रणाम करते हैं। उन्होंने राजा से कहा कि महाराज हमारे भैया को राजा बना दो। अरे बोले ये इसकी माँ जंगल में पड़ी है, उससे तो मिल ले। अब जाकर कृपा आराम कर होई, तापर कृपा करे सब कोई। एक तरफ ध्रुव हो जाते हैं, दूसरे तरफ उत्तम हो जाते हैं। राजा रानी बड़े प्रेम से चलते हैं। माता सुनीति के पास एक पुत्र था, पति वियोग हुआ ही था, पुत्र भी चला गया, इसलिए रोते रोते अंधी हो गई। राजा पहुंचे, रानी रानी अरे प्रभु आप कैसे आ गए इस अभागिनी के पास? बोले तुमसे बड़ा भाग्यशाली आज तक कोई देवी हुई नहीं है। तुम्हारा बेटा भगवान से मिल करके आ रहा है। ध्रुव जी पैर पर गिरे। बोले बेटा तुम सही ध्रुव हो? बोले हाँ माता जी। बोले जो मैं समझो सच्चा तू हो, जो कहो तो कर तूते दिखाओ कुंवर, बिना आँखों के टक्कर खाती हूँ मैं, गुलाम सुबह के दिलाओ कुंवर, अपने मौसी पिताओ सकल नग्न को बुला राम की झांकी कराओ कुंवर। ध्रुव ने वंदना की प्रभु अगर हमें दर्शन दिए हो तो हमारी बात यहाँ तक सुनी। दूती तेरी न देरी करी, आय प्रगटे प्रणत पाल पावन हरि। भगवान तत्काल प्रकट हो गए। सुनीति की आंखें खुल गई। ध्रुव ले आकर के राजा बनाते हैं और राजा उसका अनुपात तत्काल तब के लिए चले जाते हैं। शादी विवाह करके राज्य करते हैं। उत्कल नाम का लड़का पैदा होता है। आगे चल करके उत्तम बड़ा अनुवादी था। कुबेर जो गले का कुछ अपकार किया, उन लोगों ने इसे मार डाला। ध्रुव ने जाकर के धन उबाल लेकर के हजारों 100 को समाप्त किया। ब्रह्मा जी आए, बोले बेटा जिसको जो कष्ट और आराम होता है अपने कर्म से होता है,
तुम नारायण के भक्त हो, तुम्हारे मन के अंदर क्रोध कहाँ दिया गया। बेटा ऐसा न करो। गुरु जी पैर पर गिर पड़ते हैं, मनु के पैर पर गिर पड़ते हैं और आकर के राज्य करते हैं। तुलसी नाम के कन्या से विवाह होता है और कुछ काल के बाद उत्तम नाम का बेटा पैदा हुआ। 36,000 वर्ष राज्य करके पुस्तक के लिए चले जाते हैं। तब में विमान आता है। अभी का इस विमान पर बैठो, तुम्हें हम बैकुंठ ले चलेंगे। बैठना चाहे तब तक एक काला कलर का व्यक्ति आया, कहा रुको रुको, रुको रुको। इस संसार में कोई भी भगवान के पास जाना होता है तो उसके सर पर हम चढ़ करके प्राण निकालते हैं, तब जाता है। तो तुम नारायण के भक्त हो, इसलिए तुम्हारे पैर सर पर हम पैर नहीं रखेंगे, हमारे पैर सर पर पैर रख करके विमान पर चढ़ो। विमान पर चढ़ करके चलते हैं। गुरु जी अपने मन के अंदर विचार करते हैं कि जो माता सुनीति हमारे लिए इतना कष्ट भोगी, पता नहीं हमारी माँ का क्या हो रहा है। तब तक घर कहता है जो माता तुम्हारे जैसा बेटा पैदा की, देखो तुम्हारे माता का विमान आगे जा रहा है। गुरु जी विलोक मिलता है। आज जो सिंहासन पर बैठे हुए हैं, यहीं पर एक काम गुरु के बाद उत्कर्ष होता है। उत्कर्ष के बाद अंग होते हैं। अंग जितना धर्मात्मा थे उतना उनका लड़का नालायक निकला। अंग विशेष समझाए कि बेटा सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता, ब्राह्मणों को सम्मान दो, संतों को सम्मान दो। तो कहा आप लोगों की बुद्धि खराब हो गई है। अरे प्रत्यक्ष भगवान तो हम आए। सर्वभूतमय राजा के भुजा में इंद्र का निवास स्थान है, हृदय में परमात्मा का निवास स्थान। तुम लोग हमारा भजन करो। उस जमाने के संत भी प्रबल थे। जब नहीं माने तो हुंकार करके इनको नष्ट कर दिए। जब हुंकार करके नष्ट कर देते हैं तो बड़ी वेदना होती है। और बड़ी वेदना के बाद महात्मा लोगों ने विचार किया कि इनको हम लोग सुधारने के लिए आए, इनको सिधार गए। बाबा लोग उनके शरीर का मंथन करते हैं कि काला कौन का व्यक्ति निकला। बड़ी सीधा तुम बैठो, उसी से निषाद की उत्पत्ति हुई। आगे चल करके मंथन करते हैं तो महाराज पृथु माता लक्ष्मी अर्थी के रूप में प्रकट होती है। लोगों ने वंदना किया। उन्होंने कहा कि वंदना पहले ही नहीं करना चाहिए, आदमी कोई कर्म कर ले तब वंदना करो। लोगों ने कहा कि महाराज आप जैसा शासन होते हुए हम लोग भोजन के बिना मर रहे हैं। बोले औने काम बधित्या में मैं मार डालूंगा। नालायक राजाओं के समय में अन्न को छिपाई थी, आज भी वही कर रही है। भू देवी गऊ के रूप में आती है और तमाम वैभव होता है। महाराज मनु के यहाँ साक्षात नारायण आते हैं, इत्यादि ऐसे होता है। घड़ी मुकाम पर पहुंच गई। जोर से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सीताराम 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 सीताराम। कमला विमला मिथिला धाम, कमला विमला मिथिला धाम। अवध सरजो सीताराम, अवध सरजो सीताराम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय 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 नित्य
हो वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में। सभी मीठी मीठी ताली बजाकर बोलो वृंदावन धाम की। ओ मेरा दिल दीवाना, मेरा दिल दीवाना, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में। मेरा दिल दीवाना, मेरा दिल दीवाना, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। सावन की मस्त बहारे यहाँ रिमझिम करे फुहारे, सावन की मस्त बहारे यहाँ रिमझिम करे फुहारे, सावन की मस्त बहारे यहाँ रिमझिम करे फुहारे, सावन की मस्त बहारे यहाँ रिमझिम करे फुहारे। मन बंसी की धुन में, मन बंसी की धुन में खो गया वृंदावन की गलियों। मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों। मेरा दिल दीवाना, मेरा दिल दीवाना, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों। मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। अरे भैया किसका दिल दीवाना हुआ वृंदावन में, जरा दोनों हाथ उठाकर। और देखिए इस भजन के बाद आरती में सबको खड़े होना है, अपने अपने स्थान पर सभी खड़े हो जाएं और ठाकुर जी की नाम की मस्ती में झूमते हुए सभी खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। ओ मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों। मेरा दिल दीवाना, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों। मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा भाव के बिहारी आया, तुमने राधे राधे गाया, मेरा भाव के बिहारी आया, मेरा भाव के बिहारी आया, मेरा भाव के बिहारी आया, तुमने
राधे गाया, भाग्य बिहारी आया। और जो होना था वो हो गया, वृंदावन की गलियों में जो होना था वो हो गया, वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में। वृंदावन कौन कौन गया, जरा दोनों हाथ उठाकर मस्ती में झूमते हुए। ओ मेरा दिल दीवाना, मेरा दिल दीवाना, मेरा दिल दीवाना हो गया, वृंदावन की गलियों में दिल दीवाना हो गया, वृंदावन की गलियों में। मुझे तुझ बिन कौन संभाले, मेरे गाँव के बिहारी प्यारे, मुझे तुझ बिन कौन संभाले, मेरे गाँव के बिहारी प्यारे, मुझे तुझ बिन कौन संभाले, मेरे गाँव के बिहारी प्यारे, मुझे तुझ बिन कौन संभाले। मन बंसी की धुन में, मन बंसी की धुन में, मन बंसी की धुन में खो गया, वृंदावन की गलियों मेरा दिल दीवाना हो गया, वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में। मेरा दिल दीवाना, मेरा दिल दीवाना हो गया, वृंदावन की गलियों, मेरा दिल दीवाना हो गया, वृंदावन की गलियों, वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में। बोलो भाग्य बिहारी लाल की। अभी आवाज नहीं, थोड़ी और जोर से। भाग्य